गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे। तो गाइस आज अभी सुबह से ही ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और ब्लॉग जो है बस अभी जस्ट उठे हैं क्योंकि आज मम्मी का ऑपरेशन है आँख का। थोड़ा मम्मी के आँख में प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। तो आज ऑपरेशन है मम्मी का, तो हम लोगों को थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तो फटाफट से घर का काम निपटा के फिर चलते हैं हॉस्पिटल और मिलते हैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर। तो हम लोग ये देखिए आ चुके हैं। पहले हम लोग गंगवार हॉस्पिटल गए जल्दी से और फिर वहाँ पता चला कि बस पापा ने इमरजेंसी में ही हम लोगों को कॉल किया कि जल्दी आ जाओ। पापा ने बोला कि मम्मी को लखनऊ लेके जाना पड़ेगा। तो हम जैसे ही थे घर में वैसे ही उठ के चले आए और कुछ भी दिमाग काम नहीं किया। तो हम लोग घर में नाश्ता वास्ता नहीं करके आए हुए थे, तो मम्मी को यहाँ पे नाश्ता करवा रहे थे और खुद भी चाय वाय पी रहे थे और हम लोगों ने भी नाश्ता वास्ता कर लिया क्योंकि भाई लखनऊ जाना है और फिर गाड़ी से जाना है तो उलझन होने लगती है। मुझे भी वही प्रॉब्लम है। तो पापा ड्राइवर से खूब बातें बातें करते हुए अपना टाइम पास कर रहे थे और हम लोग भी बैठे थे। हम लोग का मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि थोड़ा हेडेक की बात हो जाती है। सडनली कोई यहाँ पे ऑपरेशन कर रहा हो और सडनली बोल दे कि लखनऊ रिफ़र करना है, मतलब लखनऊ ले जाना है, तो टेंशन तो हो ही जाती है। बट मैं फिर भी गाइज मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी कि बस भगवान से बस यही प्रे कर रही थी कि बस सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। जो कि मम्मी का ऑपरेशन आधा हुआ था, आधा लखनऊ में ही होना था। तो देखिए मैं अपने हस्बैंड का भी आप लोगों को फेस दिखा रही हूँ क्योंकि सबका फेस बहुत ज़्यादा ही अपसेट था। तो यहाँ पे पापा बात कर रहे थे, कुछ चीज़ें पूछ रहे थे ड्राइवर भैया से। तो हम लोग रास्ते की ओर चल रहे थे और आप लोगों के साथ में जुड़े भी हुए थे। तो फिर यहाँ से हम लोग लखनऊ कम से कम नहीं तो हम लोगों को समय दिया गया था 4 घंटे का, कि 4 घंटे में गाइस हम लोगों को वहाँ पे पहुँचना था। ऑपरेशन भी उसी 4 घंटे में करवाना था। बट जब हम लोगों ने देखा कि अब क्या हो सकता है, तो फिर हम लोगों को गाड़ी बुक करके वहाँ पे जाना तो पड़ा ही। फिर हम लोगों को उन्होंने भैया ने 2 घंटे में वहाँ पहुँचा दिया लखनऊ और फिर हम लोग अयोध्या से लखनऊ 2 घंटे में पहुँच गए। और पहुँचने के बाद में काफ़ी देर हम लोगों को वेट भी करना पड़ा क्योंकि डॉक्टर किसी बच्चे का भी ऑपरेशन कर रहे थे तो उन्होंने ऑपरेशन किया। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सीएनजी डलवा रहे थे तो यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई थी पेट्रोल टंकी पे। तो पता चला यहाँ पे पहले से ही जंग छिड़ी हुई थी, आपस में ही किसी से झगड़ा हो रहा था किसी बात को लेके। तो फिर हम लोग वहाँ से सीएनजी डलवा के फिर हम लोग फटाक से निकले क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था और हम लोगों के पास में डर भी लगा हुआ था कि कहीं मतलब टाइम ओवर ना हो जाए क्योंकि ऑपरेशन का टाइम भी उसी में था। तो फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया, आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हालांकि। लेकिन गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँचने ही वाले थे लखनऊ। तो हम लोग यहाँ पे लखनऊ जल्दी फ़िलहाल लखनऊ हम लोग क्रॉस कर लिए थे। बट लखनऊ में ही थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था तो हम वहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि सबका मूड अपसेट था। तो मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग करना ज़रूरी नहीं समझ रही थी गाइस और अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा ही अपसेट था। तो गाइस इतनी मेहनत करने के बाद में भी अभी बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई है बट फिर भी आप लोगों के साथ में जुड़े रहने के लिए हमको ये सब भी करना पड़ता है कि व्लॉगिंग में आप लोगों को हम अपने घर की फैमिली के साथ में क्या हो रहा है, कितने दुख सुख आते उतार चढ़ाव आते हैं, तो गाइस हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा और आई होप आप लोग प्रे करेंगे मेरी सासू माँ के लिए और कि जल्दी से आँख की रोशनी अच्छी हो जाए और अच्छे से दिखने लग जाए क्योंकि काफ़ी ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो वो भैया जो वहाँ पे झगड़ा हो रहा था तो हम लोग उनको देख के स्माइल कर रहे थे क्योंकि वो भी हंस रहे थे कि
मतलब क्यों, मतलब हम लोग फिर से आमने सामने हो गए क्या कि हम लोग भी हंस रहे थे। तो फाइनली हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए, फिर मैंने अपने जीजा को वहाँ पे कॉल किया, पूछा जीजा ये हॉस्पिटल किस साइड में पड़ेगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल महानगर की तरफ लखनऊ में गोल मार्केट की तरफ कहीं पे था। जिस हॉस्पिटल का नाम था अभिनव नेत्र नहीं, अभिनव दृष्टि करके चिकित्सालय था कोई। तो गाइस अच्छा था, यहाँ पे जाम लगा हुआ था। फिर हम लोग थोड़ी दूर आगे बढ़े तो फिर बढ़ते हुए यहाँ पे अपना देख रहे हैं, यहाँ पे जाम था तो गाड़ी भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जब जल्दी पहुँचना होता है तो नहीं हो पाता है, कदम भी जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते। तो देखिए हम लोग का फेस कितना ही उतरा हुआ है कि वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर भी। और फिर हम लोग यहाँ पे गाइस पहुँच चुके हैं। ये देखिए हम आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं, अभिनव दृष्टि करके था यहाँ पे हॉस्पिटल। यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह बहुत अच्छी थी, हम लोग बस फालतू ही डरे हुए थे। तो ये हम मम्मी को अंदर ले जा रहे हैं और फिर मम्मी को वॉशरूम वगैरह जाना था तो हम लोग मम्मी को वॉशरूम वगैरह भी ले गए। उसके बाद में फिर मम्मी को बैठाए, यहाँ का आप लोगों को व्यू दिखा रहे थे हॉस्पिटल का गाइस। तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे, वेट कर रहे थे और पापा लोग रिसेप्शन में फ़ीस वगैरह जमा कर रहे थे काउंटर पे। तो हम लोग बस बैठ के वेट कर रहे थे कि बस हम लोग का नंबर आ जाए। बट जब डॉक्टर से बात हुई, अयोध्या के डॉक्टर गंगवार जी से, गंगवार हॉस्पिटल के डॉक्टर से जब बात हुई तो उन्होंने तुरंत ही हम लोगों को बुला लिया। तो फिर हम लोग ये जो जांच वाली जो मतलब कैबिन होती है, हम लोगों को वहाँ पे बिठाया गया था क्योंकि मम्मी की वहाँ पे जांच होनी थी गाइस। तो वही हम लोग जो है मम्मी की जांच वाच करा के, मम्मी की जांच हो चुकी थी और फिर मम्मी को हम लोगों ने कहा कि मम्मी आप लेट जाओ, बहुत ज़्यादा ही देर से ट्रैवल हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे मम्मी को लेटा दिए थे और फिर हम लोग ऐसे ही फिर दूसरे कैबिन में दूसरी जांच के लिए मम्मी को लेके गए और ऐसे ही मम्मी की जांच वाच हुई। और फिर अब कौन सी जांच थी गाइस हमको नहीं पता है, बट वहाँ पे जांच वाच हुई, मशीनें काफ़ी थी। तो ये हमको दिखाने लगे कि ये देखो यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी को दिखा रहे, मम्मी भी बहुत डरी सहमी थी कि वहाँ से यहाँ क्यों ले आए, क्योंकि हो जाता है ना कि क्यों ही लेके जा रहे हैं यहाँ पे जब हॉस्पिटल के कमरे में हैं। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग बहुत ही पूरा कमरा खाली है और हम लोग बस ऐसे बैठे हुए, मम्मी लेटी हुई हैं, मम्मी की आंखों में दवा डाल रहे हैं रेगुलर, क्योंकि 15-15 मिनट में डॉक्टर ने बोला है कि दवा डालते रहना है और उसके बाद में 1 घंटे बाद में ऑपरेशन है आँख का। आई होप अच्छी हो जाए। दिखाते हैं आप लोगों को मम्मी को। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी लेटी हुई थी, आराम कर रही थी, हम लोग उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे हम मम्मी के साथ में ही लगे हुए थे क्योंकि मम्मी को कुछ भी काम पड़ सकता है। और ये लोग अपना हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे क्योंकि कभी कुछ करना था, कभी कुछ करना था, तो इन लोग बाहर ही थे। तो अच्छा हुआ कि हम चले गए थे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, बातें की हम लोगों ने। फिर मम्मी को भी थोड़ी देर बैठाया हम लोगों ने और फिर थोड़ा सा ऐसे ही हम लोग बातों में थोड़ा सा क्लिप ले लिए थे स्माइल करते हुए। और मम्मी को भी थोड़ा फ़नी मोमेंट से वो करा रहे थे। तो गाइस यहाँ पे मम्मी को ऑपरेशन के लिए ले जा चुके थे। बात कर हाँ हाँ, ऑपरेशन हुआ है ना, वो बच्चा रो रहा।
तो गाइस हम लोग मम्मी के लिए और अपने लोग के लिए सुबह से भूखे हैं, कुछ भी नहीं खाए हैं। तो अब हम लोग कुछ देखें खाने पीने के लिए। तो गाइस हम लोग कुछ खाने के लिए निकले हैं, लखनऊ के रास्तों पे सड़कों पे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कोई मोबाइल वोबाइल ना छीन ले। लखनऊ में कौन छीनेगा। तो गाइस यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ बताना चाह रहे थे, बट बैकग्राउंड में यहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था तो कॉपीराइट आने के चांसेस थे। इस वजह से मैंने फिर यहाँ पे अपनी आवाज़ को वॉइस को म्यूट कर दिया था। तो अब ठीक है, जो भी है बस यही है। तो हम लोग यहाँ पे मेनू वगैरह देख रहे थे और यहाँ पे क्यूट कपल बैठे हुए थे और हम आप लोगों को व्यू दिखा रहे थे, जो कि आप यहाँ का नज़ारा देखिए। व्यू बहुत प्यारा था। रेस्टोरेंट नया ओपन हुआ था तो काफ़ी अच्छा था। तो भैया लोग वही बोल रहे थे कि यहाँ पे अभी मैडम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अब आप लोग बताएंगे तभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ सही करेंगे। और अब जब खोला है तो कुछ अच्छा ही होके खोला होगा। पर बहुत सुंदर था रेस्टोरेंट, खाना वगैरह भी बहुत टेस्टी था। तो हम लोग यहाँ पे इंतज़ार लेट हो रही थी। हम लोगों को कहते हैं ना कि मतलब डिस्चार्ज का समय था, तो हम लोग सोचे कि पहले कुछ खा लेते हैं और फिर मम्मी पापा के लिए कुछ पैक करा के लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे पहले तो बैठे थे, ये ज़्यादा कुछ नहीं खा रहे थे तो इन्होंने बोला कि हम टिक्की खा लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ बातें करने लगे, आपस में गपशप कर रहे थे। मतलब गपशप क्या कर रहे थे, बस वही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हुआ, मतलब कैसे कितना कैसे क्या लग गया। तो बस यही सब बातें हो रही थी। तो हम लोग यहाँ पे बताशे खाने के लिए निकल पड़े, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा रहे थे। सडनली ऑर्डर आता है तो फिर टाइम तो लग ही जाता है थोड़ा बहुत। और हम लोग हड़बड़ाहट में थे ना कि जल्दी जल्दी हो जाए करके। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे बताशे खाए थोड़े बहुत। उसके बाद में इन्होंने टिक्की मंगाई, मुझे मना थी तो ये मुझे बहुत डांट रहे थे कि तुम मत खाओ, तुम्हें जितना ही मना करते तुम उतना ही खाती हो, बट क्या करें, शटोरी है ना। तो थोड़ा थोड़ा खा ले रहे थे और ये खुद ही खिला रहे थे और मैं खा रही थी। बहुत प्यार से हमको खिला रहे थे, हमको बहुत टेस्ट कर रहे हैं मेरे ऊपर। बट हम आप लोगों को ये भी दिखाएंगे क्योंकि ये भी हम लोगों का प्यार है गाइस। तो हम लोग ऐसे ही, हम अपने हस्बैंड को ऐसे ही छेड़ते रहते, चिढ़ाते रहते। हम बता रहे थे कि टिक्की बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थी। वाकई गाइस बहुत ज़्यादा ही टिक्की बहुत टेस्टी थी। तो हम आप लोगों को वही दिखा रहे थे और काउंटर पे बैठ के बस खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि बस जल्दी से सामने प्लेट आ जाए और हम जल्दी जल्दी खा ले खाना। और इतना भी पता था कि मम्मी पापा को भी भूख लगी होगी। मम्मी पापा भी बस वही चाय पकौड़ी पे ही कितनी देरी कोई रहेगा गाइस। तो हालांकि टेंशन में नहीं, भूख नहीं लग रही थी, बट जब हो चुका सब कुछ अच्छे से हो गया तो भूख ऑटोमेटिक पता चलने लग गई कि हाँ बस अब भूख लगी है। तो यहाँ पे अब बस हम लोग खाने का इंतज़ार कर रहे थे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड से बार बार छीन छीन के ज़बरदस्ती ही टिक्की खा रहे थे और चाट खा रहे थे। उसके बाद में गाइस हम लोगों की थाली फाइनली आ गई थी। तो हम आप लोगों को दिखा रहे थे कि यहाँ पे और मतलब थाली में क्या क्या है। तो थाली में तंदूरी, पनीर की सब्ज़ी और मिक्स वेज ये सब कुछ था। बहुत अच्छा था खाना, बहुत लजीज, बहुत टेस्टी था। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा। आई होप कि हम लोग दोबारा फिर से जाएंगे यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ में, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हम खाना खा रहे थे और इनसे बोल रहे थे कि खा लो, तो इन्होंने बस ज़्यादा नहीं, बस मेरे ख्याल से 2-3 बाइट लिया होगा। तो यहाँ पे हम मम्मी के लिए भी खाना पैक करा के लाए थे। मम्मी भी कह रही थी मेरा जी मचला रहा, तुम ज़्यादा नहीं खा पाएंगे गाइस। तो यहाँ पे हमने कहा मम्मी थोड़ा सा दाल चावल खा लो, क्योंकि खाली पेट कब तक ही आप रहोगी। तो फिर हम लोग यहाँ पे मम्मी को खाना खिला के
फिर पापा को खिलाया हम लोगों ने, क्योंकि पापा बोल रहे थे पहले मम्मी खा ले, उसी में फिर हम खा लेंगे, कि नहीं तो खाना वेस्ट होगा, क्या फ़ायदा। तो गाइस यहाँ पे पापा को खाना खिला रहे थे और हम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे कि एक तरफ पापा खाना खा रहे और हम अपनी पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि अब हम लोगों को निकलना था। और फाइनली हम लोग हॉस्पिटल से निकल रहे थे। तो ये हम लोग यहाँ के लास्ट पेशेंट थे, जो हम लोग अपने लास्ट पेशेंट को लेके जा रहे थे। पूरा हॉस्पिटल बंद था। तो देखिए हम लोग पूरा हॉस्पिटल बंद करवा के जा रहे हैं। तो गाइस ये भैया हम लोगों के लिए बहुत देर तक रुके हुए थे, क्योंकि पापा मम्मी को खाना भी खिलाना था और इनको हॉस्पिटल बंद करके जाना भी था। तो इन्होंने हम लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मतलब कुछ दिया जाए उनको। तो फिर हम लोग रिक्शा करके फिर हम लोग अपना रिक्शे से जो है बैठ के फिर हम लोग गाड़ी की ओर गए। हम लोग गाड़ी बुक करके नहीं आए थे, हम लोग बस ये है कि जाते टाइम जल्दी से पहुंच जाए करके बुक कर लिया था हम लोगों ने। तो फाइनली हम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब हम लोग बैटरी रिक्शे पापा और ये बाइक लेने के लिए हॉस्पिटल चले गए थे, क्योंकि बाइक वहीं पे खड़ी थी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।